वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। गुली बाबा हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस है जो इग्नू की बुक पब्लिश करती है। एग्जाम के टाइम पे यहाँ एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू की गाइड बुक परचेज करने पे आपको अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH10 तो आपको 10% का अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको गुली बाबा का ऑफिशियल वेबसाइट gulibaba.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस इस वेबसाइट पे आना है, गाइड बुक के ऊपर क्लिक करना है। CBCS प्रोग्राम के BAG, BCom, BSc के साथ साथ बाकी अदर जितने भी इग्नू के प्रोग्राम है सभी के बुक्स अवेलेबल हैं। 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया जा रहा है। तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दो इंपॉर्टेंट अपडेट किया है जून 2022 टर्म एग्जाम को लेकर, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। पहला एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी अब बंद कर दी गई है और इसको लेकर इग्नू ने अनाउंसमेंट किया है। क्यों अनाउंसमेंट किया गया? क्योंकि आप लोग को बेहतर पता है कि इग्नू में कोई भी चीज का डेट एक्सटेंड करने का एक परंपरा चलते रहता है। असाइनमेंट का लास्ट डेट कितने महीनों तक एक्सटेंड किया गया, साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का भी लास्ट डेट पहले 25 जून तक था, उसको एक्सटेंड करके 30 जून तक किया गया ना। अभी क्योंकि आप लोग को पता है कि 5 जुलाई तक लास्ट डेट था एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का और अब ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक उम्मीद था कि हाँ शायद एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए। इसी को लेकर इग्नू ने अनाउंसमेंट किया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2022 इज ओवर नाउ। ठीक है, और मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी दोबारा स्टार्ट नहीं की जाएगी, इसलिए अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट इस इंतजार में थे कि हाँ शायद एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, तो अब नहीं किया जाएगा। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी अब बंद कर दी गई है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है किसी भी कारणवश तो आप दिसंबर 2022 का जब एग्जाम होगा तब दे सकते हो। अभी फिलहाल ये फैसिलिटी को बंद कर दिया गया और इस बार इग्नू ने ऑफलाइन की भी फैसिलिटी स्टार्ट नहीं किया, जो कि प्रीवियस सेशन में एक ऑप्शन दिया गया था कि जो भी स्टूडेंट किसी भी कारणवश अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो तो वो अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करके एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पा रहे थे 1100 रुपए का लेट फाइन देकर। लेकिन इस बार इस चीज की फैसिलिटी नहीं दी गई है। अगर मान लो लास्ट टाइम पे उन्होंने अनाउंसमेंट अगर कुछ फिर से किया तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो ये सारा चीज को बंद कर दिया गया। इसलिए आप लोग उम्मीद में ना रहे जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इग्नू ने फाइनल डेट शीट को फिर से रिवाइज किया है। जून 2022 टर्म एग्जाम को लेकर एक और न्यू डेट शीट रिलीज किया गया है और इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। हालांकि फाइनल डेट शीट 6 जुलाई को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन मैंने जैसे कि वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसको 7 जुलाई में कुछ पेपर को इंक्लूड किया गया, कुछ पेपर को इंक्लूड नहीं किया गया ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वर्बली कुछ ऑफिशियल से बात किया तो उनका यही कहना था कि मान लो डेट शीट में अगर कोई पेपर मेंशन नहीं भी है और अगर वो पेपर आपका है तो हॉल टिकट में मेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो काफी स्टूडेंट इस चीज से परेशान है कि मेरा सब्जेक्ट डेट शीट में नहीं दिया गया है। तो आपने जो पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उसका एग्जाम जरूर कंडक्ट किया जाएगा। जब आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था तो उस वक्त जो पेपर सिलेक्ट किया था आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, जो आपका एक्नॉलेजमेंट में शो कर रहा होगा, तो उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, भले डेट शीट में वो मेंशन हो या नहीं हो। क्योंकि डेट शीट में मैंने चेक किया कि बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो दैट डजंट मीन कि वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। वो एग्जाम होगा, लेकिन अगर वो एग्जाम होना होगा तो हॉल टिकट में जरूर मेंशन होगा। तो आप लोग उस एग्जाम की तैयारी करते रहना। लेकिन 7 जुलाई को एक और न्यू डेट शीट रिलीज कर दिया गया है। हालांकि फाइनल डेट शीट के बाद से उम्मीद नहीं था कि हाँ अब भी चेंजेस होगा, लेकिन इग्नू है, यहाँ पे हर एक चीज होते रहता है। कोई भी चीज को लेकर आप गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ अब ये फाइनल हो गया या इसके बाद ये चीज नहीं होगा। फाइनल डेट शीट के बाद से एक और डेट शीट रिलीज कर दिया गया। इसमें जो चेंजेस किया गया मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि 2 पेपर क्लैश हो जा रहे थे, BGS 185 और BPAS 186। ठीक है, तो ये पेपर को अब हटा दिया गया है। ठीक है, ठीक कर दिया गया है और इसको ये अब पेपर क्लैश नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले अगर आप लोग देखते थे तो BEGS 185 जो पेपर था वो और BPAS 186 ये दोनों क्लैश हो रहा था, लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है। 17 अगस्त को BGS 185 हो रहा है और BPAS 186 जो पेपर है वो हो रहा है 28 जुलाई को। तो ये अभी क्लैश नहीं हो रहा है। उसके अलावा काफी स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में ये चीज आया था कि MCS 023 ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, जो
6 जुलाई को फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया था, उसमें MCS 023 ये पेपर को ऐड नहीं किया गया था। यहाँ पे देखो अभी 0 रिकॉर्ड फाउंड शो करा था, लेकिन उसको अभी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। अभी आप लोग देखोगे तो MCS 023 8 अगस्त को कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी कुछ कुछ पेपर हैं जिसको ऐड नहीं किया गया था, जैसे कि MES 042, वो उसको लेकर भी काफी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि ये पेपर को ऐड नहीं किया गया, लेकिन इस पेपर को फाइनल डेट शीट में जो रिवाइज किया गया है उसमें ऐड कर दिया गया। अभी ये पेपर 8 अगस्त को हो रहा है मॉर्निंग सेशन में। इसके अलावा जो फाइनल डेट शीट 6 जुलाई को रिलीज किया गया था उसमें बहुत सारे पेपर रिमूव कर दिए गए थे, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे और डेट शीट में था ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद था कि वो सभी पेपर को जो रिवाइज फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ये सारे पेपर को ऐड नहीं किया गया। कुछ कुछ पेपर तो उन्होंने ऐड किया है, लेकिन ये सब पेपर को अभी भी ऐड नहीं किया गया। दैट इज BHIC 112, BPSC 114, BPC 142, BANE 141 और BPCS 134। तो ये पेपर को ऐड नहीं किया गया। इसके अलावा भी और कितने सारे पेपर हैं जिसको फाइनल डेट शीट में ऐड नहीं किया गया। हो सके तो फिर से वो लोग रिवाइज एक फाइनल डेट शीट रिलीज करें, लेकिन उससे अब आप लोग को टेंशन की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लेना, जिस तरीके से मैंने बात किया है, कि जो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, जो एक्नॉलेजमेंट आपका डाउनलोड हुआ होगा, उसमें जो जो पेपर का आपने फॉर्म फिलअप किया था वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और वो आपका हॉल टिकट में मेंशन होगा, ठीक है ना। तो आप जो जो पेपर का फॉर्म फिलअप किए हो उसका आराम से तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम वो कंडक्ट करवाया जाएगा, भले डेट शीट में अगर मेंशन नहीं भी है तब भी। क्योंकि आप देख ही पा रहे होगे कि डेट शीट इतना सारा रिलीज किया गया, इवन फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया, उसको भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ी और कुछ कुछ सब्जेक्ट जो एडेड नहीं था उसको फिर से ऐड किया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो भले डेट शीट में अगर वो कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं भी है और आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया तो आपका वो हॉल टिकट में जरूर मेंशन होगा। इतना याद रखना, जो जो पेपर का सब्जेक्ट कोड और टाइमिंग हॉल टिकट में मेंशन होगा वही आप एग्जाम दोगे और उसी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब डेट शीट इवन रिवाइज भी हो रहा है या उसमें और सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तभी आपको उतना टेंशन की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो, हॉल टिकट रिलीज हो जाए 1 वीक पहले, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम देना। जो जो पेपर का आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है उसका आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इग्नू ने क्योंकि फाइनल डेट शीट को रिवाइज किया, उसमें सब्जेक्ट को ऐड किए गए हैं, तो उसके बारे में बताना जरूरी था। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे ना। एक और लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे पेपर थे जो एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ रहे थे और दोनों सेम ईयर के थे, तो उसको तो ठीक किया गया, लेकिन जो भी 2 पेपर अलग अलग ईयर के हैं जो क्लास हो रहे थे तो उसको तो ठीक नहीं किया जाएगा और उसको इग्नू क्लास नहीं मानता है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि अलग अलग ईयर का 2 पेपर है और एक ही दिन एक ही टाइम पे पढ़ जा रहा है, तो दोनों पेपर में अपेयर मत हो जाना। एक पेपर आपको देना होगा, एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना होगा। अगर दोनों पेपर में अपेयर हो गए तो फिर आपका दोनों पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि अगर एक ही दिन एक ही टाइम पे 2 पेपर पढ़ गया तो लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो 3 घंटा का एग्जाम है तो 1.5 घंटा का एग्जाम ये दिए, 1.5 घंटा का एग्जाम वो दिए, उसके बाद सोचते हैं कि दोनों ही क्लियर हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग ये गलती मत करना। एंड दोनों पेपर अगर क्लास होता है तो एक पेपर अभी देना और एक पेपर बाद में देना। समझ में आया? तो ये सब वीडियो में इग्नू की तरफ से जून 2022 टर्म एग्जाम को लेकर जो रिवाइज फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया है उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था और एग्जाम फॉर्म को लेकर जो अनाउंसमेंट किया गया उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।